सभी को नमस्कार। आज हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब बहुविषयक बहुआयामी एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएं, इसका टॉपिक कैसे चूज करें और उसका सब टॉपिक को कैसे चूज करें, इनको किस तरह से ईवीएस, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश के साथ उसको कोरिलेट करें। तो चलो हम इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले तो भाई मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में ये टॉपिक कौन कौन से हम इसको पहले एक बार देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहला टॉपिक है फूड, शेल्टर, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, फैमिली, ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट में थिंग्स वी डू एंड मेक। तो यहाँ पर ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये उनके सारे सब टॉपिक है। तो जैसे कि मान लीजिए भाई फूड में कौन से सब टॉपिक है, तो यहाँ देखिए प्लांट बेस्ड फूड, एनिमल बेस्ड फूड, डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। इस तरह से भाई शेल्टर में भाई टाइप्स ऑफ होम्स, मॉडल्स ऑफ हाउसेस, मटेरियल्स यूज टू मेक हाउसेस। फॉरेस्ट में आप देख सकते हो प्लांट्स अराउंड अस, वाटर में आप देख सकते हो सोर्स ऑफ वाटर्स। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर सब टॉपिक्स दिए गए। जैसे कि एयर में यूजेस ऑफ एयर, ठीक है, एयर पॉल्यूशंस, एयर बेस्ड डिसीज। फैमिली में आप देख सकते हो भाई टाइप्स ऑफ फैमिली। ट्रांसपोर्टेशन में आप देख सकते हो एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन और थिंग्स वी डू एंड मेक में आप देख सकते हो स्टेट वाइज आर्ट, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर मान लीजिए कि भाई किसी बच्चे ने यहाँ पर फूड टॉपिक उठाया, ठीक है ना, तो भाई उसको लगता है कि भाई इसमें से हम कितने एक्टिविटीज ले सकते, तो आपको सिर्फ एक एक्टिविटीज आपको मतलब एक उसका जो सब टॉपिक है वो आपको लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि भाई मैंने एनिमल बेस ये जो फूड है वो सब टॉपिक मैंने उठाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मेरा टॉपिक हो चुका है फूड और मेरा सब टॉपिक है एनिमल बेस्ड फूड। एनिमल बेस्ड फूड अगर मैंने सब टॉपिक लिया है तो भाई इसको ईवीएस में कैसे लिखना है, मैथ्स में कैसे लिखना है, हिंदी में कैसे लिखना है और इंग्लिश में कैसे लिखना है। तो चलो अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयत्न करते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट है वो और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने टॉपिक लिया था फूड और इसका सब टॉपिक था एनिमल बेस्ड फूड। एनिमल बेस्ड फूड है तो अभी हम ईवीएस में क्या करेंगे, तो भाई ईवीएस में जैसे एनिमल बेस्ड फूड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मिल्क होता है, मीट होता है, एग होता है, हनी होता है। तो आप मिल्क के बारे में भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि भाई मिल्क, काऊ का मिल्क हो गया, बफेलो का मिल्क हो गया, गॉट का मिल्क हो गया। तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा रहता है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। सबसे अच्छा फैट वाला मिल्क किसका होता है, सबसे कम फैट वाला मिल्क किस जानवर का होता है, वो भी आप इसके बारे में भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि भाई मीट हो गया तो यहाँ पर बफेलो का मीट है और गोट का भी मीट हो गया। एग तो भाई एग होता है। तो यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा ईवीएस में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी उसके बाद आपको मैथ्स में आना है। तो भाई मैथ्स में तो भाई मैथ्स जैसे कुछ क्वेश्चंस इसमें होने चाहिए। मतलब एनिमल बेस्ड फूड है तो उसको मैथ्स के साथ भी आपको कोरिलेट करना है। जैसे कि भाई इसका मिल्क का प्राइस आपको देखना है, ठीक है ना। भाई लोकल में जो मिल्क मिलता है उसका प्राइस क्या होता है और जो अमूल डेयरी है वहाँ पर जो 1 लीटर दूध का कितना प्राइस है, तो वो भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर वो जो मिल्क के पाउच आते हैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चर डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है वो भी आप यहाँ पर उसके ऊपर मेंशन कर सकते हो। फिर उसका रेट ऑफ हनी, भाई 1 किलो हनी अगर आपको ख़रीदना तो उसका रेट कितना होगा वो भी आप लिख सकते हो। और मैथ्स के अंदर और भी एक्टिविटी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें जो दिया है वही एक्टिविटी आपको करनी है। अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मैथ्स की एक्टिविटीज़ है तो यहाँ पर दी गई है, वो सजेस्टेड एक्टिविटी है। अगर आप उसे चूज़ करना चाहो तो कर सकते हो या फिर ये आपके लिए सजेस्टेड है, तो जिसको आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई फूड के अंदर मैथ्स की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर भी पेस्ट डिफरेंट बिल्स ऑफ डीमार्ट, कैंटीन, रिलायंस स्मार्ट एटसेट्रा। एटलीस्ट 5 बिल्स आप वहाँ पर चिपका सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक मैथ्स का क्वेश्चन ही हो गया। फिर यहाँ पर आप मार्केट का सर्वे भी कर सकते हैं। कलेक्ट रेट ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड मेक योर ओन बिल। तो भाई इस तरह से भी ये मैथ्स के साथ इसको कोरिलेट कर सकते थे। फिर यहाँ देख सकते हैं मेक अ वीडियो ऑफ मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन बाय कटिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक मैथ्स ही हो गया। फिर यहाँ पर कंपेयर प्राइस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, चेंजेस इन डिफरेंट सीजन एंड मेक क्वेश्चन ऑन इट, ठीक है ना। भाई तो हर सीजन में उसका रेट अलग अलग होता है तो आप उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से क्वेश्चन बनाते हो। तो वो सारे के सारा जो पार्ट है वो मैथ्स में आएगा। तो बच्चों आपको ये मैथ्स की एक्टिविटी से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी
मैथ्स की एक्टिविटी तो आपने बच्चों देख ली। अभी हम यहाँ पर आता है हिंदी। तो भाई हिंदी में क्या करें? तो भाई एनिमल बेस्ड फूड है, एनिमल बेस्ड फूड है, तो भाई हिंदी में हम क्या लिखेंगे? तो ये जो चीज़ें आपको सारी की सारी हिंदी में अपने हैंड राइटिंग में ही लिखना है। तो हिंदी में आप क्या लिख सकते हो? तो भाई इसके आप यूजेस है, इसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो कम से कम तो वो आपका हिंदी कहा जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी व्हाट अदर थिंग्स वी कैन मेक फ्रॉम इट। तो भाई इसमें से हम और क्या क्या चीज़ें बन, जैसे कि भाई मिल्क हो गया, तो मिल्क से कौन कौन सी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो मीट से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, या फिर मतलब उससे कौन कौन सी डिशेस बनती है, एग से कौन सी डिशेस बनती है। तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर अगर आर्ट की बात आए तो आप जैसे कि ड्राइंग ऑफ बी हाइव, जो मतलब उसका बी हाइव होता है, जो मतलब हनी बीस का जो घर होता है, उसका भी आप ड्राइंग बना सकते हो। तो वो आर्ट में कहलाएगा। फिर डब्ल्यू की मतलब वर्क एक्सपीरियंस में आप देखें विजिट टू कैटल फील्ड, एपीकल्चर, तो आप उसका विजिट कर सकते हो। तो ये जो सारी है वो वर्क एक्सपीरियंस में आएगी। आप यहाँ पे जैसे आर्ट में ड्राइंग भी बना सकते हो या फिर उसका मॉडल भी बना सकते हो। ऐसा ज़रूर नहीं कि आप ड्राइंग करो, उसका मॉडल भी बना सकते हो। चलो अभी हम एक और टॉपिक लेते हैं और एक उसका सब टॉपिक लेते हैं। अभी यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक लिया शेल्टर, तो कोई बच्चा भाई इस यहाँ पर सब टॉपिक है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ होम को चूज़ करता है। तो भाई चलो उसमें वो क्या करेगा, ईवीएस में क्या लिखेगा, मैथ्स में क्या लिखेगा। तो चलो अभी हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपने शेल्टर टॉपिक चूज़ किया, तो उसका सब टॉपिक है भाई टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो भाई घरों के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको यही टॉपिक के ऊपर ईवीएस में भी आपको शो करना है, मैथ्स में भी शो करना है और हिंदी इंग्लिश में भी आपको शो करना है। तो भाई चलो टाइप्स ऑफ हाउसेस, भाई घर के कितने कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर ईवीएस में क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई टाइप ऑफ हाउसेस, रीजन वाइज एंड स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई टाइप ऑफ हाउसेस, तो घर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में भी आप बहुत कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो, आप लिख सकते हो। रीजन वाइज घर, जैसे कि मान लीजिए भाई गुजरात में घर कैसे होते हैं, कश्मीर में घर कैसे होते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान होता है वहाँ पर घर कैसे होते हैं, मतलब क्लाइमेट वाइज भी घर किस तरह के होते हैं वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं वो ईवीएस में जाएगी। और एनी स्पेशलिस्ट, तो भाई कुछ स्पेशल और क्या आपके दिमाग में कोई और आइडिया है, तो वो भी आपको वहाँ पर शो करना है। हाँ, तो यहाँ पर आप मैथ्स के अंदर भी भाई उसका प्राइस ऑफ थिंग्स, तो भाई जो घर बनाने में किस तरह का मटेरियल यूज होता है उसकी प्राइस क्या है वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हो। भाई इसका एरिया कितना है, बाउंड्री कितनी है, ठीक है ना। उसकी ड्राइंग विथ लाइंस भी कर सकते हो, और स्क्वायर फीट है कितना, वो सारी चीज़ें ये मैथ्स के अंदर आप शो कर सकते हो। और हिंदी में तो आपको पता है कि भाई इसका यूजेस क्या है, बाहर का जो मतलब एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है, ठंड होती है, गर्मी होती है, उनसे और बारिश से भी हमको बचाता है। तो ये सारे उसके यूजेस है, ठीक है ना। और इसके बाद इंग्लिश में भाई वाई दिस काइंड ऑफ हाउसेस पीपल में, तो भाई इस तरह के घर इंसान क्यों बना दे, तो आपको तो पता है कि भाई क्यों बनाता है, वो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखनी है, तो वो आपका इंग्लिश हो जाएगा। फिर आर्ट के अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि ड्राइंग ऑफ डिफरेंट हाउसेस, ठीक है ना। तो आप उसका ड्राइंग भी बना सकते हो, जैसे कि भाई कच्चा हाउस हो गया, पक्का हाउस हो गया, मड हाउस जो होते हैं ना, आपने बहुत सारे देखे होंगे। फिर आपने शिकारा नाम की एक बोट भी देखी है, तो वो मतलब बोट हाउस है, वो भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। इग्लू भी होता है, जो कि घर होता है वो बर्फ से बना होता है, तो उसको इग्लू बोलते हैं। तो वो सारा आप बना सकते हो, उसका ड्राइंग भी बना सकते हो, या फिर आपको एक तो मॉडल भी बना सकते हो, आप घर का मॉडल भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आर्ट में आएंगी। फिर डब्ल्यू में वर्क एक्सपीरियंस में विजिट टू डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस, तो आप उसकी विजिट भी कर सकते हो और उसके बारे में आप कुछ ब्रीफ में लिख सकते हो, तो वो आपका डब्ल्यू में आ जाएगा। तो सबसे पहले फाइल में आपको एक फ्रंट पेज लगाना है, जिसके ऊपर आपका नाम आएगा, एमडीपी प्रोजेक्ट, आपका फ़ोटो, आपका नाम, क्लास, सेक्शन, वो लिखना है। फिर उसके हर पेज के ऊपर आपको सब्जेक्ट वाइज आपको कम से कम यहाँ पर लिखा होगा कि भाई मिनिमम 2 पेजेस फॉर ईच सब्जेक्ट, तो मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 2 पेजेस तो लिखना ही लिखना है। और ये सारा प्रोजेक्ट बनने के बाद इसको आप हार्ड कॉपी या उसकी सॉफ्ट कॉपी जो भी है, या गूगल फॉर्म में है, आपको जिसमें सबमिट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हार्ड कॉपी भी दे सकते हो, सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हो, या फिर आप गूगल फॉर्म के जरिए भी उसको आप सेंड कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ तो समझ में आया होगा कि भाई एमडीपी प्रोजेक्ट क्या है और उसको कैसे बनाना है। ये एक सजेस्टेड वीडियो, एक एग्जाम्पल है, आप इस तरह से बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको यही बनाना है, ठीक है ना। आप अपने ऑन आइडियाज़ को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स है एमडीपी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।